नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं बता रही हूँ उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी मैं बहुत समय से ये सुन रही हूँ कि कोरोना ठीक होने के बाद फला व्यक्ति का जो चेहरे का रंग है वो फीका पड़ गया, काला पड़ गया, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी को कम सुनाई दे रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा थकान होती है, किसी को श्वास की तकलीफ़ चालू हो गई है, किसी के सर्कुलेशन में डिफेक्ट हो गया है, किसी के नली में थ्रोम्बोसिस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सब जो है वात और कफ के बिगड़ने के कारण होती है, राइट। वात और कफ के बिगड़ने से होती है। तो आज जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ वो इन सारी चीज़ों में काम करेगी और आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो चाहे आपको बेचैनी हो रही हो, डिप्रेशन जैसा लग रहा हो, फियर हो या फिर थकान हो, और जैसे मैंने पहले कहा ये कुछ भी हो रहा हो, तो उन सब में ये सारी चीज़ें काम आएगी। तो अगर आप किसी भी सिम्टम से ग्रसित हैं कोरोना के बाद तो इन सारे प्रयोग को कीजिएगा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। चलिए बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपको थकान होती है तो आपको शवासन जरूर करना चाहिए। शवासन क्या होता है? तो आप चाहें तो बिस्तर में या फिर नीचे ज़मीन में, फर्श में चटाई बिछा के बिल्कुल सीधा लेट सकते हैं। आपको तकिया नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, बस आपको जस्ट जैसे एक शव होता है वैसे ही अपने हाथ पैर को ढीला छोड़ के लेट जाना है। कम से कम दिन में 2 से 3 बार 5-5 मिनट के लिए अगर आप शवासन करेंगे तो आपकी जो थकान है वो मिट जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रयोग है वज्रासन। वज्रासन क्या होता है? आपने मुस्लिमों को नमाज पढ़ते हुए देखा है। वो जब नमाज पढ़ते हैं तो वो घुटने के बल बैठते हैं, राइट। लेकिन हमको जब वज्रासन करना है तो हमको बिल्कुल वैसे ही बैठना है, लेकिन पैरों को पीछे से जो फुट्स होते हैं वो उसको जोड़ते हैं। जब मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं तो वो अपने फुट्स को ऐसे जोड़ते हैं। हमको ये नहीं करना है। वज्रासन में हमको जस्ट घुटने के बल बैठना है। कब करना है वज्रासन? खाना खाने के बाद करना है। कितने देर करना है? 1 से 2 मिनट करना है, राइट। इससे क्या होगा? इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, मजबूत होगा, खाया पिया पचेगा, आपके अंदर जो कफ बन रहा है वो शांत होगा, राइट। वो कफ जो है वो आपके शरीर को छोड़ के जाएगा और आपको स्ट्रेंथ दे के जाएगा। इसलिए वज्रासन कीजिए। और मैं आपको बताऊं, शवासन और वज्रासन अगर आप कर लेते हैं तो शरीर की बहुत सारी बीमारियां, साथ ही साथ मन की बहुत सारी बीमारियां जैसे बेचैनी, डिप्रेशन, ये सारी ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो वज्रासन कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपको घुटने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर आपका घुटने का अभी ऑपरेशन हुआ है तो आप इस वज्रासन को नहीं कीजिएगा, आप शवासन कीजिएगा। तीसरा जो प्रयोग है वो है अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। ये आपके सर्कुलेशन को सुधारेगा, श्वास को सुधारेगा और आपके खान पान को भी सही करेगा। आप खान पान को सही से पचा देगा और शरीर में प्राण वायु का जो संचार होना चाहिए उसको सही कर देगा। तो जो कोरोना के बाद जो लक्षण आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, राइट। तो अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं जानते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्वामी रामदेव बाबा जी का जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखें, तो आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, राइट। चौथा प्रयोग बहुत अच्छे से समझिए। चौथा जो प्रयोग मैं बता रही हूँ वो बहुत पावरफुल है। आपको हार्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आपको गैस बन रही है, बेचैनी हो रही है, धड़कन बढ़ जा रही है, पैल्पिटेशन बढ़ रही है, आपके शरीर में थक्के जम रहे हैं खून के, या फिर कोई नली चौक हो रही है, तो वो इस मुद्रा से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे बिल्कुल उसके अंदर जो प्लाक जम गया है, जो थ्रोम्बोसिस हो रही है, वो क्योर होने लगेगी। तो आपको करना है अपान वायु मुद्रा। कैसे करते हैं? बड़े ध्यान से देखिए। ये आपने हाथ लिया, अब इस इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के जड़ में लगाइए, ये यहाँ, राइट। अंगूठे के जड़ में लगाए। ये दोनों उंगली को अपने अंगूठे के टिप पे लगाए और ये उंगली सीधी रखें, राइट। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से, दोनों हैंड से आपको ये मुद्रा बनानी है और दिन में 3 से 4 बार बनानी है, कम से कम 2-2 मिनट के लिए। आप चलते फिरते सोते समय कभी भी इस मुद्रा का यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, राइट। इससे हार्ट की कोई भी बीमारी क्योर हो जाती है, वायु से संबंधित बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जैसे मैंने बोला, वात और कफ की ये बीमारियां हो रही है तो इससे ये सारी चीज़ें ठीक होगी, राइट। इसके बाद बड़े ध्यान से समझिए,
अब आपको ये करना है कि अभी तक अगर आप ठंडे पानी से नहा भी रहे हैं तो अब आपको ठंडे पानी से नहाना बंद करना होगा। आपको गुनगुने पानी से नहाना है। अगर आप गुनगुने पानी से नहीं नहाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि वात और कफ दोनों ही ठंडे जल से बढ़ता है, राइट। और अभी तो आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी अगर आप ठंडे पानी से नहाते रहेंगे। तो इसलिए आपको गुनगुने जल से नहाना है। इसके बाद बड़े ध्यान से समझिए। अब आपको ये करना है कि जो सूर्य होता है, जो सूर्य का तापमान होता है, वो आपको लेना है ताकि आपके शरीर में सही मात्रा में विटामिन डी रहे, तो आपको डिप्रेशन और बेचैनी, थकान और जो चीज़ें हो रही है सर्कुलेशन से संबंधित वो ना हो। इसके साथ साथ अब खान पान में आते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। खान पान में आपको मैं बोलूँगी कि आप आंवला का सेवन करें। आंवला का सेवन कैसे करेंगे? तो जो सूखा हुआ आंवला होता है वो आपको खाना है, राइट। चाहे तो आपके घर में बना हुआ हो तो वो ले लें, या फिर पतंजलि का या और कोई प्रोडक्ट का जो सूखा हुआ आंवला पाउडर आता है, सूखा हुआ किसा हुआ जो आंवला आता है वो आपको लेना है। अगर वो ना मिले तो आंवला पाउडर ले सकते हैं। आंवला पाउडर लेंगे तो दिन में 2 बार लीजिएगा। किस भी लेंगे तो 2 बार लीजिएगा। कितना लेंगे? 1/4 चम्मच आपको लेना है, ठीक है। और उसके ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, विटामिन सी मिलेगा। साथ ही साथ आंवला जो है वो त्रिदोष नाशक होता है। वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करके उसको ख़त्म करके, जो मतलब दोष होते हैं उसको ख़त्म करके बैलेंस करता है। तो बॉडी जब बैलेंस में आएगी, जब सारी जो टेम्परामेंट है वो बैलेंस में रहेगी, तो वो आपको स्वस्थ रखेगी। तो इसलिए ऐसा करें। इसके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था, अचार जो करे बीमारियों का इलाज। वो वीडियो ज़रूर देखें, और उसमें जो मैंने अचार बताया है वो अचार आप ज़रूर खाएं। तो जब वो आप खाएंगे, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। तो जब आप उसको खाएंगे तो आपकी ये सारी परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो आप ये सब करें, राइट। अब जो मैं बता रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिए। आपको भगवान के प्रति शुक्रिया अदा करना है। आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। अभी बहुत सारे लोग जिनको कोरोना हुआ वो इस बात से डरे हुए हैं कि मुझे कोरोना हो गया था, जिसके कारण वो अपने अंदर इन सारे लक्षणों को ट्रिगर कर रहे हैं, वो इस तरीके की बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप रिलैक्स रहिए और ये आप शुक्र मनाइए कि आप उस बीमारी से सही सलामत बच गए। आप जिंदा हैं, आप स्वस्थ हैं, अपने परिवार के बीच में हैं। तो देखिएगा, आपकी वो जो बेचैनी ट्रिगर हो रही थी वो जल्द ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे, राइट। और सच मानिए, आप खुद ही सोच के देखिए ना, कितना अच्छा हुआ ना कि आप बच गए। एक काली अंधेरी रात जो है बीत के बहुत सुनहरी सुबह के साथ आपकी नई शुरुआत हुई है। आप इस बात को भी तो समझिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप करिए और मुझे बताइए कि आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस मिलते रहें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद। नमस्ते।